तरह से निकालते हैं, ठीक। मीन का दूसरा मतलब है एवरेज, ठीक। तो मीन निकालने के लिए आपके पास 3 तरह के डाटा होंगे, ठीक। 3 तरह की इंफॉर्मेशन होंगी। नंबर 1 वो होगी इंडिविजुअल डाटा, ठीक है। दूसरा होगा अनग्रुप्ड डाटा, तीसरा होगा ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। पहले हम सीखेंगे इंडिविजुअल डाटा किसको कहते हैं और इसका मीन किस तरह से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर एक एग्जांपल मैं सेट करता हूं, ठीक है ना। मार्क्स इन मैथ्स, कुछ बताइए आप, आपकी मर्जी। देखिए अगर 100 में से मार्क्स है, ठीक है, सब्जेक्ट में 100 में से मार्क्स है, तो साहिल एक स्टूडेंट है, इसने लाई 70 मार्क्स। कितने? 70। दूसरा कोई है आफरीन है, ठीक है, इसने लाई 80 मार्क्स। मैथ फॉर एग्जाम्पल इसने लाई 55 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर कितने बचे हैं टोटल? 5, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए ये एक बच्चा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1। क्या है? 1। यहां पर भी एक ही बच्चा है, यहां पर भी एक ही है, यहां पर भी एक ही है, यहां पर भी एक ही है, ठीक है। इस डाटा को कहते हैं इंडिविजुअल डाटा। इसका मीन किस तरह से निकाल? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसका मीन किस तरह से निकालोगे? देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जरा इनका सम कीजिए आप, शाबाश। इसका मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने हैं? 340, ठीक है। नीचे क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल ऑब्जर्वेशन, इनको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कितनी है? 5 है ना, 5। जरा तो डिवाइड कीजिए, तो 5 is 40, तो इसका मतलब है 68 इसका मीन आ गया। क्या आ गया? मीन 68। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें है अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना, ठीक है। इसका दूसरा कंपोनेंट अनग्रुप्ड डाटा, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल सेट की है, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले है मार्क्स, ठीक है। मार्क्स उसको हमने डिनोट किया है XI से, ठीक है, XI, ठीक है। अब देखिए मार्क्स पहले 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60 सो ऑन टू 95 तक ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहां से देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको मैंने डिनोट किया है FI से, FI से। ये मार्क्स XI, स्टूडेंट्स FI, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए। अब देखिए इधर जिसने 10 मार्क्स लाए वो एक है, ठीक है। जिसने 20 मार्क्स लाए वो भी एक ही स्टूडेंट है। अब जिसने 36, जिन्होंने 36 मार्क्स लाए वो 3 है। इससे पहले क्या क्या था? इससे पहले था जिस इंडिविजुअल डाटा में क्या था? एक स्टूडेंट था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेम मार्क्स लाए हैं, ठीक है। इसी तरह से 40 मार्क्स लाए हैं 4 बच्चों ने, 50 लाए 3 बच्चों ने, 56 लाए 2 बच्चों ने। इसी तरह से 95 एक ही बच्चा ऐसा है जिसने 95 लाया, 92 3 बच्चों ने लाए, ठीक। अब इसको मीन निकालना है तो किस तरह से निकालोगे? ठीक है, इसके लिए इनको पहले जरब करना है। किनको? इनको आपस में जरब करना है। यहां पर क्या है? XI, ठीक, जरब करना है FI से, ठीक है। 10 1 जा 10, 21 जा 20, आसान है। 36 into 3 108, ठीक है। इसी तरह से 4 76। अब बंद करो 95, दिस इज 95, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या सिंबल मैंने यूज किया, ये वाला सिंबल, इसको समेशन कहते हैं। ये सिंबल ऐसा है कि ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने कहा यहां पर, इसलिए मैंने यहां पर लिखा समेशन एफ आई एक्स आई, इनका टोटल कर, जरा इनका टोटल कीजिए। 179 तो इनका सम आएगा 1779, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर मीन किसके बराबर होगा, वो होगा समेशन ऑफ, वही है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितने हैं, अब इनको ऐसे काउंट करना, ये नहीं करना कि 1 2 3 4, अब इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, वो है 30, समझ आ रहा? ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई। एन भी, कैपिटल एन भी यूज करते हैं इधर, यहां पर हम कैपिटल एन भी यूज करते हैं, लेकिन हम यहां पर यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। वो देखिए 1779 ऊपर का 1779, नीचे है 30, ठीक है 30। जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 59.3। हाँ 59.3। 59.3। तो ये देखिए अब इसका मीन क्या आ गया 59.3। इस मीन का क्या मतलब है, एक सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसका मतलब है 59 इसने दिलाई, देखिए एवरेज यहाँ पर कुछ गलत भी दिखाती है लेकिन एवरेज है, ठीक है। 59.3 इसका मतलब इस 10 वाले ने भी 59 लाए, इसने भी उतने ही लाए, इस 95 ने भी इतने ही लाए, क्यों? एवरेज सिंगल टर्म होती है, ये सारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे इसका ग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा को हम किस तरह से देखिए, इस ग्रुप डाटा का मीन किस तरह से निकालते हैं। पहले आपको ग्रुप एक बनाना है। ये ग्रुप क्यों बनाते हैं हम, ठीक है। ग्रुप इसलिए बनाते हैं जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, उसको हैंडल करने में मुश्किल होता है, ठीक। इसलिए हम ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप्स। देखिए इससे पहले आपने ये पढ़ा ना अनग्रुप डाटा, ये पढ़ा ना अभी आपने, ये वाला, इसको हम बनाएंगे ग्रुप डाटा, ठीक है। हम एक ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसमें होगा 10 to 25। 10 to 25 एक ग्रुप है बनाया हमने बच्चों का, जिन्होंने लाए हैं 10 से 25 तक मार्क्स। पहले देखिए सबसे मार्क्स कम कितने हैं? 10। तो 10 से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप बनाना। अगला देखेंगे कितना बनाएंगे। हमने यहाँ पर बनाया एक ग्रुप 10 to 25 मार्क्स का। 10 to 25 मार्क्स का क्या मतलब है? जिस बच्चे ने 10 से लेकर 25 मार्क्स लाए हैं वो इस ग्रुप में फॉल होगा। क्या होगा? इस ग्रुप में फॉल होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये 25 इंक्लूड नहीं होगा। 10 से लेकर 24 तक 25 इंक्लूड नहीं होगा। जरा इसमें देखिए मार्क्स क्या है, और 10 से लेकर 24 तक देखिए 10 से लेकर 20 इधर 36 ये नहीं आएगा। ऐसा जब 24 है ही नहीं, 23 है ही नहीं, 20 तक है, हम 36 में नहीं जाएंगे। क्यों? ये वो बच्चे 3 हैं जिन्होंने 36 मार्क्स लाए। हमने ग्रुप बनाया है 10 to 25 मार्क्स का और 25 नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें ये दो आएंगे। ऐसा तो 10 से लेकर 20 तक ये कितने बच्चे हैं? दो। तो यहाँ पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी 2 की बनेगी। आया समझ? अब देखिए, अब ये रिपीट होगा 25 से लेकर, हाँ इसमें गैप क्या आपने रखी वो आपको ध्यान में रखना है, गैप सेम रखनी है। इसमें गैप क्या रखी आपने? 15। कितनी है? 15 की गैप। तो यहाँ पर दूसरा ग्रुप जो बनाओगे आप उसमें भी 15 की गैप होंगी। तो 25 से लेकर
15 दे दो आप, शाबाश। 40 40। अब देखिए 25 यहां पर इंक्लूड होगा, 40 नहीं होगा, 39 तक देखना है। 25 से लेकर 39 तक देखिए, क्या 36 में 25 है? एक ये, क्या ये होगा 40? क्यों? 40 लास्ट है, तो 40 नॉट इंक्लूड। अगर 39 होता तो इंक्लूड होता, इसका मतलब 36 एक ही टर्म। ये इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 3, तो यहां पर 3 लिखोगे आप। आए समझ? अब अगला ग्रुप 40, समझा रहा है? 40 को 15 दीजिए, क्योंकि क्या 50 रखनी है, तो कितना बनेगा? 55। ठीक है, जरा देखिए 40 से 55, 40 में ये भी आता है, 50 भी आता है, लेकिन यहाँ पर 56 है, 56 नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें ये दो आएंगे। तो कितने स्टूडेंट्स है? 7, तो यहाँ पर 7। ठीक है, ये गैप जो है ना, अभी हमने गैप रखी 15 की, लेकिन ये आपकी मर्जी है। आप 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, जिस तरह आप कर सकते हो करो, ठीक है, लेकिन गैप सेम होनी चाहिए। आया समझ? अब देखिए 55 से लेकर 70 तक कितने आएंगे? देखिए इधर 56, तो 55, 56, 57, 55 से लेकर 69 तक कितने होंगे? ये 2, ठीक है, तो 4 और 2 हो गए 6। अब देखिए 70 अब आएगा, 70 से लेकर 85 तक, तो 80 तक ये है, ये 88 है, हमें लेने 85 तक, तो ये बड़ा है, इस ग्रुप में नहीं आएगा, तो इसमें देखिए ये 3 आएंगे। कितने आएंगे? 6। ठीक है, जरा देखिए इसमें सारे आएंगे, ठीक है, क्यों 88 से लेकर 95 हमारा ग्रुप है 100, तो इसमें कितने आएंगे? 3, 6। ठीक है, समझ आ रहा है? अब तो क्लास इंटरवल ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ गए, ये होगा समेशन fi, वो कितना होगा? वो फिर भी 30 ही रहेगा, है ना? 30 ही रहेगा। आया समझ में? अब देखिए x कहां है? x मिसिंग, आपको मीन निकालना है। यहां पर क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब देखिए x किस तरह से हम निकालते हैं, उसको कहते हैं मिड पॉइंट करना, ठीक है, मिड पॉइंट। इन दो को आपको जमा करना है और नीचे करना है डिवाइड, जितने ये टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 2। 25 प्लस 10, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो कि असल में x हमारा बनेगा, xi, ठीक है, वो क्या होगा? 25 प्लस 10 कितना होगा? 35, लेकिन डिवाइड करना है 2 से। मिड पॉइंट का मतलब वही है, ठीक है, वो क्या आएगा? 17.5, वो होगा 17.5। समझा रहा है? तो आपने मिड पॉइंट निकाला 25 और 10 का, वो आया 17.5, ठीक है। अब हमने गैप क्या रखी थी पहले? 25 और 10 क्या हो गया? 15, तो इसको 15 चढ़ाइए, चढ़ा 15, शाबाश। 32.5 आया समझ? अब 32.5 को 15 चढ़ाइए, वही गैप 47.5। अब 47.5 को गैप चढ़ाइए, 62.5। उसके बाद आप देखिए fi xi, हमें मीन निकालना है ना, तो देखिए fi xi, fi ये xi ये, इनको जरा कीजिए, शाबाश। 35। अब देखिए 3 को जरा कीजिए 32.5 से, शाबाश। 97.5, यहाँ पर 0 आप लगा सकते हो। अब कीजिए 7 और 49.5, 332.5, 5.0।
ठीक, अब निकालना क्या है, वही समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वो क्या होगा 1860.0, बस इतना ही। तो वो आ गया, इनका सम कीजिए आप, वो आएगा 1860। ठीक है, अब मीन निकालना है क्या, देखिए मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, जरा ये समेशन एफ आई एक्स आई वो है 1860 डिवाइडेड बाय शाबाश समेशन ऑफ एफ आई वो है 30। क्या है जरा 62। हमने 3 तरह के जो डेटा थे उनका जो मीन हमने निकाला। पहले क्या है, पहले था इंडिविजुअल डाटा, उसके बाद अनग्रुप डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसके बाद डाटा। ठीक है, समझ आया।